कनाडा के वैंकूवर में भारतीय छात्र चिराग अंतिल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। चिराग का शव उसके अपार्टमेंट की पार्किंग में पाया गया। वैंकूवर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही हत्या की वजह साफ हो सकी है। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले चिराग के परिवार से बातचीत में इस मामले से जुड़ी कुछ बातें जरूर मालूम चली हैं, लेकिन चिराग का परिवार गहरे सदमे में है। चिराग के भाई रोमित ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद चिराग हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाना चाहते थे। उसने वहां की यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स के लिए अप्लाई किया और उसे एडमिशन मिल गया, तो सितंबर 2022 में वो स्टडी वीजा पर कनाडा चला गया। MBA पूरा करने के बाद हाल ही में उसने बतौर सुपरवाइजर एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन की थी। चिराग अपने दोस्तों के साथ वैंकूवर के 55 एवेन्यू की मेन स्ट्रीट में रहता था। रोमित आगे बताते हैं कि हत्या से ठीक आधे घंटे पहले उसकी और चिराग की बातचीत हुई थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहा था। उसने अपनी कार अपार्टमेंट के पीछे बनी पार्किंग में पार्क की थी। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे और चिराग ने मुझे बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है। वो काफी खुश था, लेकिन कुछ ही घंटों में हमें उसकी हत्या की जानकारी मिलती है। रोमित कहते हैं, मुझे कनाडा पुलिस की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ, जिसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ईमेल में दिए हुए कनाडा पुलिस के नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन वहां से हमें ठीक जानकारी नहीं मिल पाई। तो मैंने वैंकूवर में रहने वाले दोस्तों और कुछ जान पहचान के लोगों से संपर्क किया। उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपार्टमेंट के बाहर पटाखों के धमाकों की आवाज सुनी थी। जब उन लोगों ने चिराग को ढूंढना शुरू किया तो वो वहां नहीं था। उसे ढूंढते हुए एक दोस्त पार्किंग तक पहुंचा तो उसने देखा कि चिराग की गाड़ी के आसपास कई पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस उसे बताती है कि किसी ने गोली मारकर चिराग की हत्या कर दी है। रोमित का आरोप है कि कनाडा पुलिस इस मामले पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही थी, तो उसने चिराग के दोस्तों से आसपास के घरों में पूछताछ करने और CCTV कैमरों को चेक करने के लिए कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कोई भी पड़ोसी सहयोग के लिए तैयार ही नहीं है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जरूर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, वैंकूवर में रहने वाले भारतीय नागरिक चिराग अंतिल की हत्या के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। हम इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित कनाडाई अधिकारियों के संपर्क में है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चिराग की हत्या से जुड़ी जानकारी शेयर की है। इसमें कनाडा पुलिस का वो ईमेल भी अटैच है जिसका जिक्र चिराग के भाई रोमित ने किया है। ये ईमेल डिटेक्टिव कांस्टेबल मार्क लोवेल ने भेजा है। रोवेल लिखते हैं कि 13 अप्रैल की रात 11 बजे चिराग अंतिल की हत्या हुई है। हत्या किसने और क्यों की है, इसकी पक्की जानकारी नहीं है। हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ऑटोप्सी के बाद मैं आगे की जानकारी दे पाऊंगा। रोमित बताते हैं कि कनाडा पुलिस ने ऑटोप्सी के बाद चिराग की बॉडी ले जाने को कहा है, लेकिन हमें इसके लिए मदद की जरूरत है। वैंकूवर में रहने वाले उसके कुछ दोस्तों ने इसके लिए पैसे भी जुटाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी अधिकारी ने हमारे परिवार से संपर्क नहीं किया है। हमें नहीं मालूम है कि मदद के लिए कहां जाएं, किससे संपर्क करें। चिराग के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने गुजारिश की है कि चिराग की बॉडी वापस लाने में सहयोग किया जाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।